नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको डिफरेंट कंपनीज के बारे में जानकारी देते हैं और जिससे कि आप कंपनीज के वेयरअबाउट्स पता करते हैं। हम आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि किस कंपनी में क्या चल रहा है। ये एक हमारा एजुकेशनल चैनल है। इसके माध्यम से हम डिफरेंट कंपनीज का एनालिसिस करते हैं और आप अगर इस इंफॉर्मेशन को कहीं भी यूज करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट दीजिए कैसे हम अपने इस प्रयास को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज बजट के बाद लोग सोच रहे थे जिस तरह से एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सरकार ने बढ़ोतरी की थी कि शेयर मार्केट गिरता ही जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। मार्केट चीजें पीछे छोड़ देता है और आगे बढ़ता है और मार्केट अब फिर से एक अपने लाइफ हाई पे काम कर रहा है। एक 2-3 दिन मार्केट ने थोड़ा सा जरूर नीचे का रुख दिखाया था, लेकिन फिर से मार्केट अब संभल चुके हैं और अब मार्केट अपने हायर हाई बनाते जा रहे हैं। आज जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, पहले भी मैं इस कंपनी को आपके सामने ला चुका हूं और उस कंपनी का शेयर जिस स्तर पे हमने उसका एनालिसिस किया था वहां से निवेशकों को काफी एक अच्छा उछाल दे चुका है और उसकी मार्केट वैल्यू वहां से एक काफी अच्छे स्तर पे आ चुकी है। वैसे तो ये कंपनी आज से लगभग 10 से 12 साल पहले मार्केट का एक लीडर हुआ करता था, लेकिन आज कुछ इसमें प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक बेचे और कुछ इस तरह की जो कॉर्पोरेट घटनाक्रम हुए जिससे कंपनी का शेयर बहुत नीचे आ गया। लगभग 5 रुपए से भी नीचे ये कंपनी काम कर रही थी। तो शेयर में अब जो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं जून तिमाही के, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 790 रुपये का है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास है। 790 करोड़ का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके सामने पिछले क्वार्टर से एक ये बहुत अच्छा उछाल है और उस दिन से कंपनी का शेयर फिर से बढ़ रहा है। आज कंपनी का जो शेयर है 19 रुपए पे काम कर रहा है। कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। कंपनी एक बहुत अच्छे हाथों में है जेपी के, लेकिन इनके कुछ कर्ज के कारण जो इनमें डेट था उसके कारण इन्होंने अपनी होल्डिंग बहुत कम करी है। इस समय इसकी होल्डिंग एग्जैक्टली 24% के आसपास है। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो लगभग 13,474 करोड़ रुपए का है और इसमें सिर्फ 24% शेयर्स जो है प्रोमोटर्स के पास है, जीपीस के पास है। 50% रिटेल और अन्य इंस्टीट्यूशंस के पास है। लेकिन एक इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 7.6% जो शेयर्स हैं वो एफआईज के पास है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी अब प्रॉफिट में आ रही है धीरे धीरे पिछले 2 क्वार्टर से और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात कहीं ना कहीं मार्केट में पता है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कंपनी में लगभग आजकल जो एक मैं अगर पिछले 15 दिनों के वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग 4 से 5 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम पर डे होता है। आज जब 29 जुलाई को हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज का जो वॉल्यूम है लगभग 8 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगभग 50 से 60% एवरेज डिलीवरी लोग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में जो बढ़ोतरी और कंपनी के में जो सामान्य होने के आसार हैं वो नजर आते हैं। तो 20 रुपए मार्केट वैल्यू, 19 रुपये 75 पैसे के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू है और इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो कहीं ना कहीं शेयर एक सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, क्योंकि कंपनी के टेक्निकल्स अदर देन कि इसमें जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है बहुत कम है, उसके अलावा कोई भी ऐसे टेक्निकल्स नहीं है जो कि खराब माने जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के जो पावर प्लांट हैं वो लगभग 3 फुल्ली ऑपरेशनल पावर प्लांट है। एक 400 मेगावाट का जो विष्णुप्रयाग उत्तराखंड में एक इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट है और 2 इनके जो थर्मल पावर प्लांट है। एक 1320 मेगावाट का सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और एक 500 मेगावाट का जो पावर प्लांट है वो सतना में है। तो इस तरह से जो इनके जो पावर प्लांट और एक सीमेंट ग्राइंडिंग जो इनकी यूनिट है वो भी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। तो इस तरह से इतने अच्छे
जो इनके वेंचर्स हैं उसको देखते हुए अब जो कंपनी के दिन वो बढ़ेंगे, और जो कंपनी दोनों में, थर्मल में और हाइड्रो में, दोनों में है, और कंपनी का जो अब नया वेंचर आने वाला है वो एक मेघालय में और एक अरुणाचल प्रदेश में, तो इनके और हाइड्रो पावर प्लांट जल्द ही ये उनको ऑपरेशनल करने वाले हैं। तो इस तरह से जो कंपनी का जो कैपेक्स है वो अब रियलाइजेशन में तब्दील होगा, कन्वर्ट होगा, तो जिससे कंपनी की आय में निश्चित ही और यहां से वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट क्वार्टर में देखना है कि कंपनी इस प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखती है या नहीं, लेकिन कंपनी का जो रिलायंस पावर और जेपी पावर, इन दो कंपनी का रिवाइवल ये तो निश्चित है, क्योंकि पावर की डिमांड को देखते हुए हम इन कंपनीज पे बहुत ही पॉजिटिव हैं। अगर आपको इनके शेयर्स को एनालाइज करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिएगा। नमस्कार।